सबसे पहले फिकी फ्लो के बारे में बताना चाहूँगी, थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगी। तो जो ये संस्था है हमारी, ये ना ही केवल भारत में बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में महिलाओं की सबसे बड़ी एक व्यावसायिक संस्था है और इसकी 20 चैप्टर पूरे भारत में है और तकरीबन 13,000 महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो अगर फिकी फ्लो की बात करें, ये 41 साल पुरानी संस्था है, सबसे पुरानी संस्था है महिलाओं के लिए। और जो हमारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख चैप्टर है फिकी फ्लो का, ये हमारे चौथे साल में है। कितने मेंबर होंगे इसके? हमारे तकरीबन 150 मेंबर्स हैं और ये जो 150 मेंबर्स हैं, आज यहाँ पे 15 मेंबर उपस्थित हैं। तो सभी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं हैं। बहुत सराहनीय है कि ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और हम सब एकत्रित हैं, हम सब इससे जुड़े हैं बिना किसी सेल्फ मोटिव के और एक सिंगल पैशन से ड्रिवन है हम कि महिलाओं के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम कुछ कर सकें। तो अगर आप मिशन की बात करें जो कि फिकी फ्लो की है, वो यह है कि हम महिलाओं के लिए एक समावेशी समाज ऐसा बना सकें जहाँ पे उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान हो, उनके कहिए अगर वित्तीय स्वतंत्रता के लिए, उनके जो व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो नेटवर्किंग के ज़रिए हो, चाहे वो मेंटरिंग के ज़रिए हो, चाहे वो कोलैबोरेशन के ज़रिए हो। सो ये जो है उद्देश्य है फिकी फ्लो का। और हम बिल्कुल ये मानते हैं कि आज अगर महिलाओं की हम जनसंख्या में भागीदारी की बात करें तो वो 50% है। तो उनकी जो योगदान है, जो भारत के विकसित भारत में, जो कि 2047 तक का हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी सपना है और जो कि मिशन रखा गया है, अगर हमने उसको पाना है, उसको अचीव करना है, तो जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में बहुत ज़रूरी है, तो वो भी 50% होनी चाहिए। और इसी के लिए फिकी फ्लो अग्रसर रहता है, काम करता है। और हम विभिन्न स्तरों पे काम करते हैं। 3 स्तर हैं। जो पहला स्तर है वो हमारा आप ग्रामीण स्तर है, जो कि रूरल हमारे आउटरीच रहते हैं। तो ये ग्रामीण महिलाओं के साथ हम काम करते हैं ताकि इनके कौशल को बढ़ाया जाए, इनकी जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए। फिर हम एक मध्य स्तर पे काम करते हैं जहाँ पे महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए, जो कि एग्जिस्टिंग व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। और जो हमारा थर्ड लेवल है वो बोर्ड पोजीशन के स्तर पर हम काम करते हैं, जहाँ पे हम इस्टेब्लिश्ड जो महिलाएं अपने अपने कामों में हैं, उनको जो नीतियाँ हैं, जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में एक जानकारी प्रदान करते हैं। मैं श्वेता, मेरा नाम आरती चौधरी है। मेरा एक अपना ब्रांड है लग्जरीज ऑफ कश्मीर। मैं कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को लेके फ्यूजन कपड़े बनाती हूँ जो आजकल की डिमांड है लोगों में। एंड कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी जो है जम्मू और कश्मीर में ही थोड़ी वो विकसित रह गई है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए मैंने ये अपना ब्रांड स्टार्ट किया। तो आज मैं अपने मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स में मेरे कपड़े जा रहे हैं इंडिया में। जम्मू से इंडिया, पूरे पैन इंडिया नहीं, बैंगलोर जा रहे हैं, कैलकाटा जा रहे हैं, अमृतसर में जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना जम्मू कश्मीर को थोड़ा बाहर निकाल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। मैम, इसको शुरू करने से लेकर आप तक किसी तरह की कोई चुनौती, क्योंकि आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर आप उसमें हो, तो क्या चुनौती कभी किसी तरह की आती है? बहुत तरीके की चुनौती आती है। सबसे बड़ी चुनौती तो थी जब मैंने काम शुरू किया कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी कराने की। तब मैं श्रीनगर से ही अपनी एम्ब्रॉयडरी कराती थी। तो कभी कपड़े आने, कभी कपड़े नहीं आने, क्योंकि माहौल श्रीनगर का ऐसा होता था कि कभी बंद है, कभी लॉकडाउन है, कभी कुछ है, तो बहुत चुनौतियाँ आती थी। एंड शुरू में अपने जब कपड़े बाहर भेजना, तो ये बताना कि हाँ ये आरी एम्ब्रॉयडरी है, ये तिल्ला एम्ब्रॉयडरी है, उसकी इम्पोर्टेंस बाकी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में
कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी की इम्पोर्टेंस को एनहांस करना वो भी एक चुनौती इन इटसेल्फ है। तो चुनौतियां तो आती ही हैं, बट अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कि आपने कितना अकम्प्लिश करना और कितना, हाउ टू फाइट दीज। रिटायर्ड प्रिजन ऑफिसर, सादी सी भाषा में बोलूँ तो रिटायर्ड जेल है। हिंदुस्तान की जेलों की हिंदुस्तानी जेल है। सो ना तो मैं कहूँगी कि मेरी जर्नी इतने साल की है। सो आई फिनिश्ड माई ऑफिशियल असाइनमेंट 2 years बैक। आई रिटायर्ड इन 2022। आज का जो टॉपिक है, द रोल ऑफ मीडिया, स्पेशली आई स्ट्रेस ऑन द प्रिंट मीडिया, क्योंकि और मैं अपनी लाइन के बारे में बात करूंगी। जैसे सब औरतें यहाँ बैठी हैं, कोई पहला था, कोई दूसरा था, मैं भी पहली थी प्रिजन सर्विसेज में थ्रू आउट द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था एक औरत लड़की जेल में कैसे जाएगी। सो एक अलग सा कॉन्सेप्ट, एक आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन ऑल्सो, क्रिमिनोलॉजिस्ट ऑल्सो, साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, एंड लैंडेड अप इन ए जेल। सो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जेल में क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आफ्टर सो मेनी ईयर्स वन ऑफ द डीजी वॉज पोस्टेड इन जेल। तो हेडलाइन थी न्यूज़पेपर की, बान गोज टू जेल, डीजी बान। सो वो बात की बात थी कि ही वॉज पोस्टेड एज ए डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स, बट द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर वॉज द बान गोज टू जेल। सो ये आज भी वही चीज़ होती है, आप क्या हो, तो आई ऑल्सो लैंडेड अप इन ए जेल। मैं प्रिंट मीडिया की बात करूँगी कि जो आज आप जेलों में देख रहे हैं, मतलब इट्स ओपन टू द पब्लिक और इतना ट्रांसपेरेंट। पहले तो जेल एक डराने की चीज़ थी। सो इट इज़ द क्रेडिट गोज टू द प्रिंट मीडिया। मैं अपनी बात करूँ कि इन 2004 आई वॉज पोस्टेड इन जम्मू, और उससे पहले भी, और अमर उजाला वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर जिसने मुझे अप्रोच किया। मेरे कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स उनके पास गई थी। मिस्टर श्रीवास्तव वॉज द हियर एंड ही पिक्ड अप द फोन, ही कॉल्ड मी कि रजनी जी ये चीज़ आपके पास, हमारे पास आई है, तो आपका क्या विचार है। तो मैंने एक ही बारी धड़ल्ले से बोल दिया, मैंने कहा आपके पास आएगी, आप छाप दीजिए। और मैंने तब लैंडलाइन था, फोन काट दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर फोन किया कि रजनी जी आप ऐसे आप पूछोगे भी नहीं क्या है। मैंने कहा यू आर द बेटर जज, आपके पास कुछ आया, आप छाप दीजिए, तो हम बाद में देखेंगे। ही सेड नहीं, आई वुड लाइक टू मीट यू। तो मैंने कहा फिर जेल में आइए। कहा जेल में क्या करेंगे। मैंने कहा हवा खिलाएंगे आपको, जेल की पानी भी पिला देंगे। सो दैट डे एंड आज का दिन ऐसी चीज नहीं है। बहुत कुछ है इस मीडिया में, एक बैलेंस है। सो उस चीज को, वो दिन और आज का दिन, टिल आई रिटायर्ड, द मीडिया वॉज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन रिफॉर्मेशन एक्टिविटीज ऑफ द J&K prisons. It started from Jammu Amphila jail. We started with the hand napkins, जिसको किचन टॉवल्स बोलते हैं, 5 रुपए का, जो कि मेरे कैदियों से मैंने करवाया। और वो 5 रुपए के बाद हम लोग रोशनी प्रोजेक्ट में गए, और हर एक एक्टिविटी कि जेल के अंदर खाना कैसे बना, उसको कैसे हमने चेंज किया, जेल के अंदर सफाई कैसे हो रही है, इंडिपेंडेंस डे को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। सो लोग कहते थे सेलिब्रेटेड। हम प्रिपरेशंस में, मीडिया गेव मी द आइडिया कि मैम सब छापते हैं कि ये हमने कैसे सेलिब्रेट किया, हम प्रिपरेशंस में क्यों ना जाए, हम खाने के उसमें क्यों ना जाएं। आप यकीन करेंगे पूरे हिंदुस्तान में काइट फेस्टिवल कहीं नहीं हुआ है जेल के अंदर। ये कोट भलवाल जेल में विद द हेल्प ऑफ द मीडिया पर्सन, जिन्होंने पतंगे भी लाई, पाना भी लाया, और कैदियों और जर्नलिस्ट के बीच में हुआ। मैं एडवोकेट नीतू बाली हूँ और मैं फाउंडर हूँ। 2 कंपनीज मैंने लॉन्च की थी। अब मेरे को बिजनेस में 24 साल हो गए हैं, और मैं अमर उजाला टीम, तिवारी जी आपका, रोली जी आपका, फिकी फ्लो का, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें ये फोरम दिया है, ये प्लेटफॉर्म दिया है आपके साथ डिस्कशन के लिए। मैं फिकी की इसी मेंबर भी हूँ, और जैसे कि यहाँ पर सारे ही अकम्प्लिश्ड हैं अपने अपनी फील्ड में। अब मेरा तजुर्बा जो बिज़नेस का कहता है, मेरा एक ज्वेलरी का ब्रांड है और एक मैं वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में डील करती हूँ। सो जो लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग जो मैंने किया है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ मेरा राब्ता रहा है, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है। सो जो सप्लाई चेन्स हैं यहाँ पर, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। जैसे कि सोना ने भी
हाईलाइट किया है, हमारा इधर इनएक्सेसिबल एरियाज बहुत हैं जी। सो सप्लाई चेन में कई बारी रास्ते बंद हो जाते हैं। नेशनल हाईवेज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है जब से मोदी जी आए, बट अभी भी हमारे रोड वर्क्स चल रहे हैं। सो इनएक्सेसिबल एरियाज़ जो हैं अभी भी वहाँ पर जब रास्ते बंद होते हैं तो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाती हैं। वो एक इशू सब लोगों को आता है। सेकेंडली ज्वेलरी में मेरा तजुर्बा 14 साल से है और इसमें एक विमेन फोरम है दिल्ली का, जिन्होंने मुझे इस सेक्टर के लिए वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया है। इसमें हमारा जो इधर है बड़ा एक लिमिटेड सा विजन है ज्वेलरी को लेकर, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, बहुत कम लेडीज़ इसमें आगे आ रही हैं। सो मेरा ये मोटिव है कि इसमें ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि बड़ा क्रिएटिव फील्ड है। फीमेल्स वैसे भी क्रिएटिव ज़्यादा होती है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसमें मेंटरिंग हमारे क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि बेसिकली जे.एंड.के के लोग बड़े एस्थेटिक हैं, आप देखें बड़े क्रिएटिव लोग हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप इस चीज़ को हाईलाइट करें, इधर डिज़ाइन स्कूल्स आएँ, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के कोर्सेज आएँ। सो ये चीज़ को आप प्लीज़ हाईलाइट करिए। और यहाँ पर इस फील्ड के स्किल्ड वर्कर्स नहीं, जितना भी काम हो रहा है बहुत लिमिटेड तरीके से लोकल हो रहा है। हमें रॉ मटेरियल सारा प्रोक्योर बाहर से करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे को स्किल्ड लेबर नहीं है। अगर मैं कोई काम करना चाहती हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो मेरा जो टाइम पीरियड आता है वो एक साल का आ जाता है। सो दैट इज़ अ बिग बिग चैलेंज। जब तक मैं उसको लाना चाहती हूँ मार्केट में तो वो आउट हो रहा है, राइट। सो टाइम फैक्टर आजकल का मैं कहती हूँ यंगर जनरेशन तो भाग ही रही है, दे आर नॉट वेटिंग। मेरा नाम सोना मेहता है। हमारा आई एम द ट्रेजरर जैसे फीकी प्रोजेक्ट के की। हमारा कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का काम है। वी बीन द फर्स्ट पीपल हु हैव इंट्रोड्यूस्ड अपार्टमेंट्स फ्लैट्स हमने यहाँ बनाए थे सबसे पहले यहाँ पे 2019 एंड ऑल। उसके बाद हमने वी डील विद BSNL सारे कम्युनिकेशन टावर्स वगैरह बनाए हैं। लेह लद्दाख का जो सबसे हाईएस्ट टावर है इन द वर्ल्ड दैट्स फ्रॉम आवर कंपनी दैट इज बीन मेड एंड नथा टॉप में मतलब फॉर ऑल कंपनीज हमने ये बनाया है। नाउ रिसेंटली वी जस्ट वर्किंग विद मोदी जी की जो जल जीवन मिशन है, हर घर में नल, हर नल में जल। सो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, प्लस वी हैव अ क्लाउड किचन। बजाज है, मैं प्रोफेशन से आई एम एन आर्किटेक्ट एंड एन MBA, बट जैसे कि सर बोल रहे हैं हिंदी में बोला तो मैं एक सुगड़ गृहिणी हूँ। और आप कैमरा मत देखिए मैम, आप हमसे बात अच्छा, और पिछले 11 सालों से वी आर स्टेइंग इन जम्मू। माय हस्बैंड वर्क्स फॉर रिलायंस, तो हम 11 साल से, शायद मोदी जी ने वो आर्टिकल 370 हमारे लिए हटाया कि ताकि हम यहाँ पे घर ले सकें। तो बस उसी के इंतजार में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। प्रिया है, मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट, योगा टीचर, प्राणायाम एक्सपर्ट हूँ। मैं फाउंडर लाइफ ऑफ बैलेंस और हेल्थ कोच हूँ। सो मेरा मिशन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक करना है। जो जनरली बड़ी सारी मिथ्स होती हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। मुझे याद है कि बचपन में इतना सोशल मीडिया तो था ही नहीं और केबल होता था, वो भी मेरे फादर बड़े कंजर्वेटिव थे, तो वो वी वर नॉट अलाउड टू वॉच। तो मैगजीन्स आती थी घर में, उसमें कॉलम्स होते थे जैसे आस्क द डॉक्टर, आपकी समस्याएं हमारे जवाब, या इस तरह के काफ़ी सारे, एंड विच रियली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है लोगों के व्यू पॉइंट को मोल्ड करने में और अवेयरनेस लाने में। सो मुझे लगता है कि इस तरह के टॉपिक्स जैसे मैम अलग अलग प्रॉब्लम्स अभी सब लोग बताएंगे, उनके बारे में लिखने के लिए, अपनी हेल्थ को एड्रेस करने के लिए कई चीज़ें होती हैं। जो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, चाहे वो सही है या गलत है। So what I try to do is कि basically as I am very influenced and passionate about Ayurveda and basic principles, तो मेरी कोचिंग भी उसी से रिलेटेड रहती है कि जल्दी सप्लीमेंट खाना या कोई हर्ब के बारे में जाना कि अपनी किचन में देखो। कोई प्रॉब्लम है तो हल्दी वाला दूध पी लिया। अब्रॉड में वही गोल्डन लाटे के नाम से कितना फेमस है, लेकिन है तो हमारे आयुर्वेदा की देन।
सो इन सब चीज़ों के बारे में न्यूज़पेपर में आना चाहिए, सोशल मीडिया के बाद में आना चाहिए। यंग गर्ल्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग शायद हेजिटेंट हैं, टैबूज हैं, बात नहीं करते पीरियड्स के बारे में, पीसीओडी के बारे में, उनको आगे आना चाहिए। और कई बार इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ के उनको लगता है अच्छा मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे और भी लोग हैं। सो दैट ऑल्सो bridges the gap. So that's about it. That's what I expect from the media, and if I can be of some help. माय नेम इज सुरभि मेहता, मेरा नाम सुरभि मेहता है एंड मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन एंड मैं अपने फैमिली बिजनेसेस के साथ भी डील कर रहे हैं एंड अगर हम जनरली बात करें मुझे इस टाइम 15 साल हो गए सीए बने हुए और मैंने बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में काम किया है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज जम्मू, वो तो काफ़ी कम है। इट्स नेक्स्ट टू आप कहोगे कि आप खुद ही कर सकते हो, आप ऐसे सोचेंगे कि हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स, जैसे हमने कई जगह फाइल्स लगाई हुई हैं लैंड एक्विजिशन के लिए। हमारी 2019 से एक फाइल पेंडिंग चल रही थी एंड पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट के पास लैंड ही नहीं है। उसके बाद इट्स सच क्या बोलेंगे हम, मजाक है कि गवर्नमेंट एक लैंड डिसाइड करती है कि अब हम इसको जी इंडस्ट्रियल लैंड में चेंज करेंगे। आप उसके साथ लाइन में खड़े होते हैं एंड 4 से 5 साल के बाद जब आपका नंबर आने वाला होता है तो गवर्नमेंट अचानक से बोलती है वो लैंड तो मिला ही नहीं, वो तो हम खाली ही नहीं करा पाए। तो फिर क्या होता है, आप फिर से अब हमारी फाइल जो 2019 से अटकी हुई थी उस पर हमारा मतलब जैसे लास्ट जो कट ऑफ गया, आप समझ लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल वो 450 गया, आर्स वॉज 460। तो हमें एक मेल आती है कि आप फिर से एप्लीकेशन लगाइए और प्रोसेस ये डे 1 से शुरू होगा। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि 2019 में जो बिजनेस वायबल था, क्या वो आज 2024 में भी वायबल है? इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? और ये बहुत ही जनरल हो रहा है, जितने भी जगह पे काम हो रहे हैं सब एक मतलब इट्स ऑल आई वॉश व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। उसके बाद दिस इज वन फैक्टर जहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट इज वन इज लैंड। अब मैं आपको बताती हूँ, हम ऑटोमोबाइल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब गवर्नमेंट कितनी देर से कह रही है आरवीएसएफ लगाओ जी, आपको पता ही होगा आरवीएसएफ जो स्क्रैप फैसिलिटी लगा दी है, पर इनके पास जमीन नहीं है तो कहाँ लगाओ उसे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।